देखो भाई 65 इंचेस का टीवी आपको 35,000 रुपीज के अंदर भी मिलेगा एंड 65 इंचेस का टीवी आपको 80,000 रुपीज का भी मिलेगा, 1.5 लाख का भी मिलेगा। 40-50 हजार रुपए की 65 इंचेस टीवी पे आपको 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी मिलता है एंड लाख रुपए का टीवी के अंदर आपको सिर्फ 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलेगा। सोनी सैमसंग के टीवी सबसे बेस्ट है, नो डाउट इन दैट, लेकिन 3 ब्रांड्स के टीवी सिर्फ एक ही ब्रांड मैन्युफैक्चर कर रहा है, वो भी आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। TCL के टीवी बहुत ही बढ़िया है, लेकिन Xiaomi जैसा ब्रांड आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दे रहा है एंड वो भी सेम पैसों में। ऑल इन ऑल आई वुड से कि भाई कंफ्यूजन बहुत ज्यादा 65 इंचेस के सेगमेंट के अंदर। एकदम जो टॉप के ब्रांड्स के टीवी है ना, उनके लेटेस्ट टीवी के कुछ मॉडल्स के अंदर पैनल की बहुत ही बड़ी दिक्कत है। तो किस ब्रांड का कौन सा मॉडल किस दाम पे आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा, वो आपको आज की इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। बाकी कई दिनों की मेहनत के बाद मैंने 5 ऐसे टीवीज फाइंड आउट करे हैं जो कि 2026 के सबसे बेस्ट 65 इंचेस के 4K टीवीज हैं एंड इनमें से कई टीवीज QLED टीवीज भी हैं। सबसे पहले मैं आपको सबसे सस्ता टीवी बता रहा हूँ एंड ये टीवी किसको लेना चाहिए वो भी बताऊंगा एंड किसे नहीं लेना चाहिए वो भी। iFalcon का टीवी है भाई, सिर्फ 36,000 रुपए के अंदर आपको टीवी मिल जाएगा एंड वो भी 65 इंचेस का 4K टीवी है। इतने कम प्राइस के अंदर आपको ये टीवी क्यों मिल रहा है, इसके पीछे TCL का हाथ है, बिकॉज TCL का सब ब्रांड है iFalcon, मतलब कि TCL का दूसरा ब्रांड है iFalcon, जिसके अंदर वो टीवीज मैन्युफैक्चर करता है बजट कैटेगरी के अंदर। देखो TCL जो ब्रांड है एक ही ब्रांड है जो कि TCL के टीवीज भी बना रहा है, iFalcon के टीवीज भी बना रहा है एंड अब तो इवन सोनी की टीवी की मैन्युफैक्चरिंग भी TCL के पास है, मतलब तीनों ब्रांड्स की मैन्युफैक्चरिंग TCL कर रहा है। आई थिंक TCL ने Xiaomi, Redmi, Realme एंड Kodak जैसे ब्रांड्स को टक्कर देने के लिए iFalcon को लॉन्च करा है। जितने भी बजट कैटेगरी के ब्रांड्स है ना, उन सभी में से iFalcon की जो कलर एक्यूरेसी है वो भी काफी बढ़िया है, जिसके कलर्स है ना वो काफी पंची हैं लेकिन ओवर सैचुरेटेड नहीं लगते। इवन Xiaomi के कुछ मॉडल से ज्यादा बढ़िया कलर्स हमें iFalcon के इस टीवी के अंदर मिल जाते हैं किसी किसी सिनेरियो में। एंड जो स्किन टोन है वो इसके अंदर बहुत ही क्लियर एंड नेचुरल लगती है, सैचुरेशन ज्यादा नहीं होती, कंट्रास्ट भी बैलेंस है, ब्लैक्स काफी रिच लगते हैं एंड जो ब्राइट है वो थोड़े वार्म साइड पे चले जाते हैं इस टीवी के। स्पेसिफिकेशन की बात करें, देखो 65 इंचेस का 4K रेजोल्यूशन दिया गया, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 280 निट्स की ब्राइटनेस मिल जाती है, एशिया के लिए डॉल्बी विजन है, एशिया 10 की सपोर्ट है, HLG की सपोर्ट मिल जाती है एंड इसके साथ में MEMC की भी सपोर्ट दे रखी है। एशिया 10 जो है वो ओवरऑल पिक्चर क्वालिटी को थोड़ा एनहांस कर देता है। जब भी आप नेटफ्लिक्स पे बैठे कोई भी कंटेंट देख रहे हो, प्राइम वीडियो पे देख रहे हो, वहाँ पे डॉल्बी विजन काम आएगा, ज़्यादा बढ़िया पिक्चर क्वालिटी मिल जाती है हमें डॉल्बी विजन के थ्रू। एंड ऑन दी अदर हैंड जो HLG है वो एक ऐसा फीचर है जो कि लाइव स्ट्रीमिंग एंड स्पोर्ट्स को बढ़िया करके दिखाता है, ज़्यादा स्मूथनेस दिखती है HLG की वजह से। एंड जो MEMC है वो फास्ट सीन्स हो गए, जैसे कार चेजिंग सीन है, फाइट का सीन है, उसके अंदर ब्लर ना दिखे उसके लिए MEMC बैठा है। कमेंट करके जरूर बताओ कि अगर आपको इन सभी फीचर्स में से क्लैरिटी मिली कि नहीं मिली। 2GB रैम है, 16GB की स्टोरेज, गूगल टीवी ऑपरेटिंग सिस्टम है, 24 वॉट के स्पीकर्स मिल जाते हैं जो कि डॉल्बी एटमॉस को सपोर्ट करते हैं, 1 साल की वारंटी मिल जाती है। देखो सिर्फ 36,000 रुपए के टीवी के अंदर आपको 4K रेजोल्यूशन मिल रही है, डॉल्बी विजन की सपोर्ट मिल रही है, स्पीकर्स की क्वालिटी भी काफी बढ़िया, 24 वॉट के स्पीकर्स मिल रहे हैं, आपने इसे जरूर कंसिडर करना है। लेकिन इसके कुछ कॉन्स भी हैं। 280 निट्स की ब्राइटनेस हमें इसके अंदर दे रखी है, ब्राइट रूम हो गया या फिर जिसके अंदर डायरेक्ट सनलाइट आती है ना, उस जगह के अकॉर्डिंग इसकी ब्राइटनेस थोड़ी कम है, लेकिन आपने इसे तभी कंसिडर करना अगर आपका एकदम ही टाइट बजट है। नहीं तो 65 इंचेस के अंदर iFalcon से बहुत ज्यादा बढ़िया ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जैसे जैसे हम अपने बजट को बढ़ाते रहेंगे वैसे वैसे हमें और भी टीवी बढ़िया मिलते जाएंगे, नो डाउट इन दैट। नेक्स्ट इज Xiaomi का X Pro QLED टीवी। अब ये वाला टीवी QLED पैनल के साथ में मिलता है, X Pro सीरीज का टीवी है, अराउंड 55,000 रुपए इसका नॉर्मल सेलिंग प्राइस है। देखो ये टीवी जैसे हमें 4K QLED पैनल के साथ में मिल रहा है, इसके अंदर क्या चीज होती है कि क्वांटम डॉट टेक्नोलॉजी मिल जाती है, टाइनी क्वांटम डॉट्स होते हैं जिसकी वजह से जो कलर्स हैं वो थोड़े और भी ज्यादा पंची प्रोड्यूस होते हैं टीवी के अंदर। इसकी ब्राइटनेस भी नॉर्मल LED टीवी से ज्यादा होती है एंड ये जो टीवी है जैसे 1.07 कलर्स प्रोड्यूस करता है, इमेजेस बहुत ही ज्यादा रिच एंड वाइब्रेंट नजर आती हैं। बस एक ही चीज है कि बाकी QLED टीवीज के अंदर जो ब्लैक्स होते हैं ना वो बहुत ही ज्यादा डीप होते हैं, लेकिन Xiaomi के X Pro QLED टीवी के अंदर मुझे जो ब्लैक्स हैं वो थोड़े से फेड आउट लगे एज कम्पेयर टू बाकी सभी QLED टीवीज। ऑल इन ऑल अगर मैं इसको नॉर्मल LED पैनल के साथ में कंपेयर करूं तो उसके कंपैरिजन में QLED टीवी की जो पिक्चर क्वालिटी है वो ज्यादा बढ़िया होती है, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। लेकिन QLED को जब मैंने QLED के साथ में कंपेयर करा तब इसके ब्लैक्स थोड़े बेटर होने चाहिए थे मेरे अकॉर्डिंग। नेटिव हमें इसके अंदर 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है, लेकिन एक 120 हर्ट्ज DLG मोड हमें इसके अंदर मिल जाता है। DLG मतलब डुअल लाइन गेट, जो कि गेमिंग के टाइम पे रिफ्रेश रेट को थोड़ा बूस्ट कर देता है। ये ट्रू 120 हर्ट्ज पैनल नहीं है, ये काइंड ऑफ गेमिंग बूस्टर मोड इसके अंदर ऐड कर दिया ब्रांड ने, जिससे गेमिंग जो है वो थोड़ी स्मूथ हो जाती है, लेकिन जो नेटिव है वो हमें 60 हर्ट्ज ही मिलता है। सॉफ्टवेयर लेवल पे थोड़ा गेमिंग को और भी ज्यादा स्मूथ कर देता है टीवी, इसका सिंपल सा ये मतलब है। एंड आफ्टर दैट एशिया 10, डॉल्बी विजन, MEMC ये सारे फीचर्स हमें इस टीवी के अंदर मिल जाते हैं। एंड इसके अंदर एक फिल्म मेकर मोड दिया गया है, मूवीज के टाइम पे, सीरीज के टाइम पे फिल्म मेकर मोड के अंदर अगर आप इसको देखते हो, जो कलर्स हैं, जो स्किन टोन्स है ना वो थोड़ी ज्यादा एक्यूरेट नजर आती हैं, मोशन भी थोड़े स्मूथ लगे उस टाइम पे मुझे। नहीं तो क्या होता है कि कई टीवीज के अंदर जो स्किन टोन है ना, कई सीन्स के अंदर वो स्किन ज्यादा ही गोरी गोरी कर देते हैं, वो प्रॉब्लम हमें इसके अंदर बिल्कुल नहीं मिलेगी। 2GB रैम है, 32GB की स्टोरेज मिल जाती है, 34 वॉट के स्पीकर्स मिल जाते हैं जो कि डॉल्बी ऑडियो को सपोर्ट करते हैं। टीवी के सारे कंपोनेंट्स पे 1 साल की वारंटी है, पैनल पे 2 साल की वारंटी मिल जाती है। अब इसके प्रोज की बात करें, देखो QLED टीवी
टीवी है, वाइब्रेंट कलर्स मिल जाते हैं, पंची कलर्स मिल जाते हैं, नेचुरल टोन के अंदर है ये कलर्स, कोई भी साउंड बार या फिर होम थिएटर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इट इज ट्रू। एंड आफ्टर दैट 32 GB की स्टोरेज भी मिल जाती है, स्टोरेज भी ज्यादा है एज कम्पेयर टू बाकी सभी ऑप्शन जो कि हमें इस बजट के अंदर मिल जाती है। पैनल पे 2 साल की वारंटी मिल रही है, ये भी काफी बढ़िया है। नाउ अब देखो TCL का टीवी चेक करने से पहले ये समझो, एक्चुअल में मैं TCL का टीवी लेने गया था, सेल्समैन ने मुझसे ये कहा कि भाई मिनी LED टीवी है, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 53,000 रुपीज के अंदर हमें टीवी मिल जाएगा। मैंने ऑलमोस्ट इसे फाइनली कर दिया था, लेकिन वहीं पे फिर कस्टमर ने मुझे बताया कि भाई सेम टीवी मैंने लिया है, पैनल के अंदर दिक्कत आ रही है, कुछ एरिया में बहुत ही ज्यादा ब्राइट हो जाता है एंड कहीं पे बिल्कुल ही डिम हो जाता है, स्क्रीन प्रॉपर्ली काम ही नहीं करती है। फिर मैंने क्या करा, 65 इंचेस का जो T89C सीरीज का टीवी है ना TCL का, उसे प्रेफर करना है हमने। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन वो पहले अवेलेबल नहीं था, लेकिन अब अवेलेबल है। इसकी पिक्चर क्वालिटी भी काफी बढ़िया है एंड स्पेसिफिकली गेमिंग के लिए तो बहुत ही बढ़िया टीवी है। इसके अंदर में 144 हर्ट्ज का वेरिएबल रिफ्रेश रेट मिलता है, जो कि VRR है, बेसिकली डिस्प्ले टेक्नोलॉजी है, गेमिंग एक्सपीरियंस को और भी ज्यादा स्मूथ करने के लिए। जो भी गेमिंग के टाइम पे स्क्रीन टेयरिंग की प्रॉब्लम होती है, कंसोल लगाओ कोई दिक्कत नहीं आएगी ऐसी। ब्राइटनेस, कंट्रास्ट रेशो, शार्पनेस एकदम एक्यूरेट है इसकी। स्पेसिफिकेशन की बात करें तो 65 इंचेस का 4K QLED पैनल दिया गया, 144 हर्ट्ज का VRR दिया गया, स्क्रीन टीयरिंग, स्टटरिंग एलिमिनेट हो जाती है इससे। फास्ट पेस जो गेम्स होती है ना, गेमिंग अपनी बढ़िया से चलेगी। देखो सिंपल चीज है, अगर आपने 65 इंचेस का टीवी आप इसलिए परचेज कर रहे हो कि भाई मुझे गेमिंग बहुत ही ज्यादा करनी होती है, फिर इससे बढ़िया गेमिंग के लिए दूसरा कोई ऑप्शन मार्केट में अवेलेबल नहीं है। 350 निट्स की ब्राइटनेस मिल जाती है, एशिया 10+ की सपोर्ट है, MEMC, HLG, डॉल्बी विजन, 93% DCI-P3, 118% sRGB मिल जाती है। जितनी ज्यादा sRGB के नंबर्स हो गए ना, उतने ही ज्यादा पिक्चर क्वालिटी होती है। 3 GB रैम है, हाईएस्ट इन दिस बजट, 32 GB की स्टोरेज, 35 वॉट के स्पीकर्स मिल जाते हैं जो कि डॉल्बी एटमॉस को सपोर्ट करते हैं। गूगल टीवी है, पूरे 2 साल की वारंटी मिल जाती है टीवी पे। TCL ब्रांड है, सोनी ब्रांड या टीवीज का किंग है, सबसे बेस्ट पिक्चर क्वालिटी, सबसे बढ़िया टीवी सोनी के होते हैं। अगर उसकी मैन्युफैक्चरिंग TCL कर रहा है तो नो डाउट इन दैट के भी TCL के टीवी बहुत ही टॉप के हैं। गेमिंग के लिए 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल रहा है, 2 साल की वारंटी मिल रही है। PS5, Xbox, PC कुछ भी कनेक्ट करके गेमिंग करो 55,000 रुपए के अंदर, लेकिन मॉडल नंबर का ध्यान रखना, T89C ज्यादा बढ़िया है। नाउ अब मैं आपको बताता हूँ 2 टीवीज जो कि प्रीमियम सेगमेंट के हैं। मैंने रिसेंटली चैनल पे पोल डाला था कि भाई कौन से ब्रांड का आप टीवी प्रेफर करते हो। 74% से भी ज्यादा लोगों ने सैमसंग को वोट दी है। यहाँ पे तो क्लियरली सैमसंग विनर है एंड सैमसंग का ये इस बजट का वन ऑफ दी हाईएस्ट सेलिंग स्मार्ट टीवी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज देखो, पिक्चर क्वालिटी नो डाउट इन दैट के बहुत ही बढ़िया, लेकिन इसकी ब्राइटनेस मुझे थोड़ी सी कम लगी है। डायरेक्ट सनलाइट वाले एरिया में या फिर ज्यादा ब्राइट रूम के अंदर अगर आप इस टीवी को यूज करते हो, उसके अकॉर्डिंग मुझे थोड़ी सी ब्राइटनेस इसकी कम लगी। एंड ब्राइटनेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इन अ टीवी। इसके बाद जो सोनी का टीवी देखने वाले ना, उसकी ब्राइटनेस इससे फार बेटर है, वो मैं आगे डिस्कस करूंगा। लेकिन ऐसा नहीं कि ब्राइटनेस अगर कम है तो पिक्चर क्वालिटी बेकार ही है। सैचुरेशन काफी बढ़िया इसकी, ब्लैक से एकदम ही ब्लैक नजर आते हैं, ग्रे साइड पे बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट जो कंट्रास्ट रेशियो है ना, वो भी एकदम ही क्रिस्प कलर लगते हैं इसके अंदर। बाकी स्पेसिफिकेशन की बात करें, भाई सैमसंग का आपको 4K QLED टीवी मिल रहा है 65 इंचेस का, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, एशिया 10+ ALLM HGIG ऐसे गेमिंग फीचर्स हमें इसके अंदर मिल जाते हैं। पुरानी कोई मूवी है ये, उसको भी अपस्केल करके दिखाता है, एक्सपीरियंस अपना बढ़िया रहेगा इसके अंदर। 2 GB रैम है, 8 GB की स्टोरेज मिल जाती है, 20 वॉट के स्पीकर्स हैं जो कि डॉल्बी एटमॉस को सपोर्ट करते हैं। एंड सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, इसके अंदर में टाइजन ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है, सैमसंग का खुद का OS है ये। एंड इसके अंदर हमें 7 साल की सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिल जाती हैं। एंड ऑनेस्टली जब भी आप कोई भी एप्लीकेशन को ओपन करोगे ना, 0 लैग मिलता है इसके अंदर। सैमसंग अपने पैनल्स को खुद ही बनाता है, तो 1 साल की प्रोडक्ट पे वारंटी, 2 साल की पैनल पे वारंटी मिल जाती है। डिस्प्ले काफी बढ़िया है, व्यूइंग एंगल्स भी काफी बढ़िया है, कंट्रास्ट रेशियो भी अच्छी मिल जाती है। साउंड क्वालिटी की बात करें, देखो 20 वॉट के स्पीकर्स है एंड सैमसंग हमेशा से 20 वॉट के ही स्पीकर्स देता है। अगर आपको इसके स्पीकर्स अपने रूम साइज के अकॉर्डिंग थोड़े कम लगे तो भी साउंड बार या फिर होम थिएटर अटैच कर सकते हैं हम, लेकिन पिक्चर क्वालिटी नो डाउट इन दैट के बहुत ही बढ़िया है। OS स्मूथ है, 7 साल की OS अपडेट मिल रही है, गो फॉर इट। नाउ अब भाई मैं आपको बताता हूँ जो टीवी मैं पर्सनली बहुत ही ज्यादा पसंद कर रहा हूँ, बहुत ही टाइम से यूज कर रहा हूँ, 80,000 रुपीज के अंदर मिलने वाला सोनी का टीवी है। अब आप बोलोगे कि भाई सैमसंग को बढ़िया बता के अब सोनी पे आ गया। देखो भाई, सोनी को हम बीट नहीं कर सकते पिक्चर क्वालिटी के मामले में। एंड एक और चीज का मुझे डिफरेंस लगा, ऑन पेपर जो स्पीकर के आउटपुट है ना, वो दोनों टीवीज की बिल्कुल सेम है। 20 वॉट के स्पीकर्स मिलते हैं सोनी के अंदर भी, 20 वॉट के मिलते हैं सैमसंग के अंदर भी, लेकिन जो सोनी की ऑडियो क्वालिटी है ना, वो सैमसंग के कंपेरिजन में मुझे थोड़ी ज्यादा बेटर लगी है। सोनी के कलर्स भी ज्यादा बढ़िया है, ज्यादा ब्राइटनेस हमें इसके अंदर मिल जाती है, ज्यादा कलर्स एक्सपोज भी नहीं लगे मुझे सोनी के टीवी के अंदर। ब्राइट सीन टोटली ब्राइट नजर आते हैं, डार्क सीन प्रॉपर डार्क नजर आ रहे हैं। एंड इसके अंदर जैसे हमें एशिया 10 HLG, मोशन फ्लो XR100 ALLM ये सारे वीडियो फीचर्स मिल जाते हैं। देखो जो मोशन फ्लो भी है ना, वो बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे नेटिव हमें इसके अंदर 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, बट इट फील्स लाइक के 100 या फिर 120 हर्ट्ज पे आप गेमिंग कर रहे हो। 20 वॉट के स्पीकर्स हैं, डॉल्बी एटमॉस के सपोर्ट के साथ ही 1 साल की वारंटी, गूगल टीवी ऑपरेटिंग सिस्टम है। देखो अगर बजट की कोई टेंशन नहीं है, प्रीमियम ब्रांड के साथ में जाना है सैमसंग सोनी,
दोनों में से आप कोई भी टीवी परचेज कर लो, 19 पीस का फर्क है दोनों के अंदर। सोनी की पिक्चर क्वालिटी थोड़ी ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू सैमसंग वैसे। एंड 55,000 रुपए का बजट है एंड स्पेसिफिकली आपने गेमिंग के लिए बढ़िया टीवी परचेज करना है, TCL वाला परचेज करो। 144 हर्ट्ज का VRR मिल जाता है इसके अंदर हमें। एंड बजट के अंदर देखो सबसे कम प्राइस के अंदर तो हमें iFalcon मिल रहा है, नहीं तो बजट थोड़ा और बढ़ाओगे तो फिर Xiaomi वाला परचेज कर सकते हो। ये थे सबसे बढ़िया 65 इंचेस के स्मार्ट टीवीज। 4K टीवीज हैं सारे। 2026 के अंदर आप इनमें से किसी भी टीवी को परचेज कर सकते हो। बाकी इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। पीस आउट।